So, hi everyone, welcome back to the channel. So, yaar, before moving today's topic, let me give you a brief introduction about myself. I am Rachit, currently working as a SD at Amazon. Also, a Asia West Continental finalist who secured All India Rank 11 in ICPC regionals. Okay, तो आज हम करने वाले हैं इक्विलिब्रियम इंडेक्स एंड कैडेंस एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हम करेंगे। इक्विलिब्रियम इंडेक्स इज फार मोर इजी, बट दिस टॉपिक दैट आई मेंशनड इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ रियली, आई वुड से कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो या दैट इज़ समथिंग जिसके बहुत हाई चांस होते हैं। ठीक है, तो यार पहले देखते हैं हम इक्विलिब्रियम इंडेक्स की प्रॉब्लम को। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम। हम सर्च करेंगे इक्विलिब्रियम इंडेक्स ऑफ एन एरे। ओके, हेयर इट इज। ओके, तो सवाल कहता क्या है? सवाल ये कह रहा है कि भाई यू आर गिवन एन एरे, राइट, and your task is to find the first equilibrium point in an array. The equilibrium point is an array is an array in an array, sorry, is an index such that the sum of all element before the index is the same as the sum of all element after it. ठीक है, what does it mean? तो यार देखो, प्रॉब्लम कहती क्या है? प्रॉब्लम कहती ये है कि आपको ना एक एरे गिवन है। assume array is this। एरे गिवन है आपको एक यस, हाँ, एरे है 3 4 1 2 एंड 5, ऐसा कुछ करके एक एरे गिवन है। ठीक है, और आपको इसमें ना एक इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कह लो, इंडेक्स कह लो। अब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसा इंडेक्स फाइंड करना है, इंडेक्स जहाँ पे सपोज करो दिस इज माई एरे और ये वो इंडेक्स है। तो जो इसके लेफ्ट साइड का सम है और जो इसके राइट साइड का सम है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है उसमें। आई होप यू गाइस गॉट इट कि करना क्या है। ठीक है, तो यार देखो, अब हम इसे कैसे करेंगे, पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इस वाले टास्क में, सॉरी, इस वाली प्रॉब्लम में आपको एक इक्विलिब्रियम इंडेक्स ये मिलेगा। ठीक है भाई साहब, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है। ठीक है, तो ये है। किसी किसी में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 3 4। ठीक है, एंड 0 0 2 5, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो इसमें ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना? दो ही, पर हमें फर्स्ट फाइंड करना है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो भाई हम कैसे करेंगे? तो यार देखो, अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, मेरे एरे का जो सम है वो मुझे गिवन है। वो मतलब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट। 3 4 1 2 5। ठीक है, मैं अपने एरे का सम कैलकुलेट करूंगा पहले तो। ठीक है जी, जो मेरे पूरे एरे का सम होगा वो सपोज करो एक किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, वो क्या होगा? एक्स प्लस ए आर आर ऑफ दैट इंडेक्स। ठीक है, और वाई, जहाँ पर ये एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई जी, एक्स इसका सम है, वाई इसका सम है। ठीक है, कोई दिक्कत? और x क्या होगा? अगर x इक्वल टू वाई है, इसका मतलब क्या है? यानी ये हो जाएगा x प्लस ए आर आर ऑफ आई एन डी। ठीक है, प्लस x, y को भी मैं x लिख सकता हूँ। ठीक है, दैट इज 2x प्लस ए आर आर ऑफ आई एन डी विच इज इक्वल टू सम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो मेरा x आ जाएगा सम माइनस ए आर आर ऑफ आई एन डी, ओके, डिवाइड बाय 2। यानी अगर किसी पॉइंट पर मेरा जो राइट साइड का सम है वो इसके बराबर आ, सॉरी, लेफ्ट साइड का सम स्टार्ट करते हैं और वो इस पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर आ जाता है। दैट मीन्स कि यार वही तो मेरा आंसर है कि हाँ, उस टाइम पे लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ही ले लेते हैं, जब मैं इस इंडेक्स पे हूँ तो मेरा एक्स की वैल्यू क्या होगी?
एक्स की वैल्यू क्या होगी, सम दैट इज 3 + 4 7 7 14 15 है, सम हमारा 15 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आई, 15 माइनस 3 दैट इज 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6, पर हमारा प्रीफिक्स जो अब तक का समय वो 6 नहीं है, राइट। जहाँ ये कंडीशन ट्रू होगी वही मेरा इक्विलिब्रियम इंडेक्स होगा, तो ये तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम इस पे आए, तो अब तक का सम मेरा क्या हुआ, 3 हुआ, ठीक है। एक वेरिएबल में मैं सम को स्टोर करता हुआ चलूंगा, ठीक है। यहाँ पे 15 माइनस 4 दैट इज समथिंग अराउंड 5.5, राइट, बट वो नहीं है मेरा, है ना, मेरे सम के बराबर नहीं है वो, मेरा सम 3 है। इस पे आते हैं, तो 15 माइनस ए आर आर ऑफ आई एन डी इक्वल टू, जब इस पे आए तो 15 माइनस ए आर आर ऑफ आई एन डी दैट इज 1, दैट इज 14, राइट। 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7, और यही मेरा लेफ्ट साइड का सम है, तो दिस इज माय फर्स्ट इक्विलिब्रियम इंडेक्स, ठीक है। दोबारा करते हैं, देखो जी, मैंने लिया 3 4 1 2 5, ठीक है, ये मेरा था। मैंने बोला यार देखो, इक्विलिब्रियम इंडेक्स कब होगा, जब मेरा लेट सपोज कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स है, अभी के लिए ना इससे डिनोट करते हैं, यहाँ कुछ भी वैल्यूज पड़ी है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स है, एज्यूम यही ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर का सम मेरा मान लेता हूँ मैं x है, इधर का सम मेरा y है। अगर ये मेरा इक्विलिब्रियम इंडेक्स होगा, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू वाई है, राइट। अगर मेरा x इक्वल टू वाई है तो मेरा सम क्या होगा, 2x प्लस ए आर आर ऑफ आई एन डी इज दैट इंडेक्स, ठीक है, ये वाला इंडेक्स जो है, ये वाला इंडेक्स मेरा आई एन डी है, ठीक है, इक्वल टू सम हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है। ऑल्सो x इक्वल टू सम माइनस ए आर आर ऑफ आई एन डी डिवाइड बाय 2। जहां पे मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वो मेरा इक्विलिब्रियम इंडेक्स है, क्योंकि हमने ये मान के ही चले थे ना कि अगर ये इक्विलिब्रियम इंडेक्स है, x इक्वल टू आई है, तो सम इसके बराबर होगा और x की वैल्यू ये होगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार मैं ना एक सी एस नाम का वेरिएबल मेंटेन करके चलूंगा, ठीक है, जो लेफ्ट साइड का सम कैलकुलेट करता हुआ चलेगा। ऑल्सो मैं पहले इस इंडेक्स पे जाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि भाई इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरी वैल्यू क्या है, तो इसका सम क्या है, सम है जी 15, ठीक है। 15 आई एन डी कहाँ पे है, अभी आई एन डी 3 पे है जी, तो सम 15 माइनस 3 दैट इज 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6। क्या मेरा सी एस 6 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आए, अब यहाँ पे देखो सम क्या है जी, सम है जी 15, ठीक है। आ, मेरा ए आर आर ऑफ आई एन डी क्या है, ए आर ऑफ आई एन डी है जी 4, 15 माइनस 4 कितना हुआ, 11 डिवाइड बाय 2 5.5, 11 ओ सॉरी 11 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5.5। अच्छा, एक इशू यहाँ पे ये हो सकता है कि यार हमें ना यहाँ पे 5.5 ले रहे हैं जैसे, तो हमें ना डबल में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको 5 मार्क कर देगा, और गलती से भी अगर इधर 5 हुआ तो इशू हो सकता है ना। तो इससे बचने के लिए ना हम एक और तरीका कर सकते हैं, इसी इसी इक्वेशन को थोड़ा पहले छोड़ सकते हैं, 2x इक्वल टू सम माइनस ए आर आर ऑफ आई एन डी, ये लिख सकता हूँ। तो मैं ये इक्वेशन चेक कर लूंगा, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा ना यहाँ पे, तो पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा। तो वापस इस पे आते हैं, तो सम माइनस ए आर आर ऑफ आई एन डी कितना हुआ, 11, 11 या, और x कितना है हमारा, x है जी हमारा 3, 3 इंटू 2 6, क्या 11 6 के इक्वल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। x यानी है सी एस, राइट, सी एस इसके इक्वल होना चाहिए ना, x के इक्वल, तभी तो वो इक्विलिब्रियम इंडेक्स होगा। अब इस पे आते हैं, इस पे मेरा सम क्या हुआ जी, 15 ही रहेगा सम तो। सी एस क्या हुआ, सी सॉरी ए आर आर ऑफ आई एन डी क्या हुआ, 1 हुआ, तो 14 हो गया। क्या 14 3 प्लस 4 7 इंटू 2 के बराबर है, बिल्कुल है, तो 14 इक्वल टू 14 आ गया यहाँ पे। तो जी हाँ, यही मेरा इक्विलिब्रियम इंडेक्स है। ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आइए जल्दी से कोड कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं होगा। करना क्या है जी, करना कुछ नहीं है, पहले तो एक फोर लूप लगाना है, फोर इंट आई इक्वल टू 0, ए आर आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस एस प्लस इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई,
ऑफ आई, ओके, और यहाँ पे एक एस ले लेते हैं। ओके जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है, फोर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस, ठीक है। और एक सी एस ले लेते हैं जो एक्स से मैच करना है हमें, राइट। सी एस इक्वल टू ज़ीरो इफ टू इंटू सी एस, ठीक है। अगर मेरा टू इंटू सी एस इक्वल टू हो जाता है किसके जी, सम माइनस ए आर आर ऑफ आई के, ठीक है। तो रिटर्न कर दो यहाँ से ही आई एल सी एस में प्लस इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई, ठीक है, और वरना रिटर्न -1, ठीक है जी। कंपाइल करते हैं, एरर आ गया। एरर क्या आया है, टू इंटू सी एस, इसमें क्या दिक्कत है, ओ अच्छा ये सम नहीं है, ये एस है, ठीक है। ओके, टू टू आया है, सबमिट करेंगे, ठीक है, पास हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यार वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। काफ़ी प्रिटी सिंपल प्रॉब्लम आई वुड से, थोड़ी मैथ इसमें हमने लगाई और हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो पहले तो इसको मार्क कर देते हैं हम जल्दी से, कंप्लीटेड, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, कडेन्स एल्गोरिथम, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। कडेन्स एल्गोरिथम प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम को खोलते हैं। प्रॉब्लम क्या कहती है पहले उसको समझते हैं। तो यार, you are given an integer array, right? You need to find the maximum sum of sub array containing at least one element in an array ARR। अब कहने का मतलब क्या है, पहले उससे पहले हम समझेंगे कि सब एरे होता क्या है। हमने एरे पढ़ लिया, हमने एरे पढ़ा, हमने कहा एरे क्या होता है, कॉन्टिगुअस डेटा, सॉरी डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इन अ कॉन्टिगुअस मैनर, ठीक है। एरे ये हो गया हमारा, ठीक है। सब एरे क्या हुआ, इसका कोई भी पार्ट, ये इसका एक सब एरे है। बट पॉइंट इज, तुम ये सब एरे नहीं बोल सकते उसका कि भाई मैंने जैसे कि एरे लिया और इसमें मैंने एक एलिमेंट ये उठा लिया, दो एलिमेंट ये उठा लिया और इन दोनों को जोड़ के एक तीसरा एरे बना दिया जिसमें तीन एलिमेंट थे। ये सब एरे नहीं है, दैट इज सबसेट, ठीक है। दैट इज सबसेट। सब एरे इज कि भाई एक छोटा एरे उसमें से जो कॉन्टिगुअस ही हो। ऐसा ना हो कि आप है ना यहाँ पे ये भी उठा ले रहे हो और इन दोनों को जोड़ के बोलते रहो सब एरे है, नहीं। What is a subarray? Subarray is a sub part of an array, you can say, ठीक है। जहाँ पे हमारा जो एरे है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसका एक छोटा सा पार्ट हमने उठा लिया, हमने उसको बोला सब एरे। बट उसमें क्या होगा, सारे एलिमेंट कॉन्टिगुअस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो सब एरे हमने बनाया उसमें पहला एलिमेंट जो है वो एरे के थर्ड इंडेक्स पे है, दूसरा एलिमेंट एरे के फिफ्थ इंडेक्स पे है, ऐसा नहीं होगा, वो कंटिगुअस ही होगा, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी कॉल्ड सब एरे, ठीक है। अब आते हैं प्रॉब्लम पे। You are given an array, you need to find the maximum sum subarray that containing at least one element in an array। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपको ना एक एरे दिया हुआ है जिसमें नेगेटिव एलिमेंट्स भी है, यू कैन सी दैट, ठीक है। तो जिसमें हमारे नेगेटिव एलिमेंट्स है, ऐसा एक एरे दिया हुआ है और उस एरे में हमें क्या करना है, एक ऐसा सब एरे फाइंड करना है। अ, जैसे मान लो ये एरे है, हमें एक पर्टिकुलर सब एरे फाइंड करना है। मान लो ये ऐसा सब एरे जिसका सम मैक्सिमम हो, सम इज मैक्सिमम, मतलब जी, चलिए एरे ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा एरे दे रखा है इसने, ठीक है। ओके जी, ओके, ठीक है। क्या हो रहा है, हाँ, ठीक है। तो इसमें ना मुझे एक ऐसा सब एरे फाइंड करना है जो मुझे बता सके कि यार मेरा सब एरे का सब मैक्सिमम होना चाहिए। अब देखो यार, पहले ना सब एरे फाइंड करने का तरीका बताता हूँ, थोड़ा ना कॉन्सेप्ट में खेलते हैं। या ऐसा करते हैं, आज हम थोड़ा सब एरे का ही फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है।
और नेक्स्ट वीडियो में हम कडेंस को अलग से देखेंगे। ठीक है, तो सब एरे कैसे मैं प्रिंट कराऊं? अगर मैं कहता हूं मुझे ना सारे सब एरेज प्रिंट कराने हैं, थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे। मतलब मुझे एक एरे गिवन है, उसमें मेरा पहला टास्क है प्रिंट ऑल सब एरेज, या चलो प्रिंट भी नहीं लेते, काउंट ऑल सब एरेज। तो बताओ कितने सब एरे हो सकते हैं एक एरे ऑफ साइज एन में, विथ प्रूफ। कितने टोटल सब एरे हो सकते हैं, एक एरे गिवन है जिसका साइज एन है, तो कितने हो सकते हैं? अगर इफ़ यू हैव स्टडीड क्लास 11 तो काफ़ी इजी आंसर है कि भैया एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू, दैट मच सब एरे वी कैन हैव इन एन एरे, राइट? कैसे जी? देखो, सब एरे क्या होते हैं? कॉन्टिगुअस एलिमेंट। तो अगर मैं इस स्टार्ट से करूँ तो कितने सब एरे पॉसिबल है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये अकेला सात। तो इस पॉइंट से स्टार्ट करने पे मेरे पास सात सवेरे बने हैं, सात साइज के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इससे देखूं तो इससे एक, ये मतलब जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये पूरा राइट, दो, तीन, चार, पाँच, छः और एक पूरा, ये वाला काउंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लास्ट टाइम में काउंट हो चुका है। तो छः। जब इससे करूँगा सिमिलर वे में पाँच, इससे करूँगा चार, इससे करूँगा तीन, फिर आगे दो, फिर आगे एक। तो ये क्या बना? ये मेरा एक सम ऑफ एपी नहीं बन गया क्या? सम ऑफ एपी बना नहीं बना? यानी फर्स्ट एन नंबर का सम विच इज एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो इफ आई आस्क यू कि भाई मैं तुम्हें एक सब एरे देता हूँ, वन टू फोर थ्री, इसके कितने सब, सॉरी एक एरे दिया है, कितने सब एरे बनेंगे? तो फोर इंटू फाइव डिवाइड बाई टू जी, 10 बन जाएंगे। बना के देखे? चलो बनाते हैं। मैंने कहा था इससे चार बनेंगे, एक तो बनेगा वन टू थ्री, वन टू फोर थ्री, यही बन गया। एक बनेगा वन टू फोर, एक बनेगा वन टू और एक बनेगा वन। टू से जी, टू फोर थ्री, टू फोर टू, टू वन नहीं बनेगा, वन टू क्योंकि बन ही चुका है। ठीक है, वन टू नहीं बनेगा दोबारा। थ्री फोर थ्री और फोर और आगे थ्री, कितने हुए? चार प्लस तीन प्लस दो प्लस एक कितना हुआ? 10 हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन काउंट द टोटल नंबर ऑफ सब एरेज। अब हम करते हैं प्रिंट। प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे एक फोर लूप। एक एरे लिख लेता हूँ यहाँ पे, वन टू थ्री फोर ही लिख लेते हैं, इजी पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम स्टार्ट कर रहे हैं इससे, इससे स्टार्ट होने वाले मुझे सारे एरे प्रिंट करके दो। ठीक है, कैसे? तो हम क्या करेंगे? हम एक जे लूप लगाएंगे। ठीक है, और जे लूप में कहेंगे कि एक सवेरे जो इससे स्टार्ट होता है, इस पे एंड होता है, वो प्रिंट कर दो। प्रिंट कर दो। इसके लिए भी एक लूप लगेगा वैसे तो, ठीक है, तीन लूप में। फिर ये मेरा आई रहा यहाँ पे और जे मेरा स्टार्ट हुआ यहाँ से। ठीक है, तो पहला सब एरे तो इसने प्रिंट किया वन, जे आगे चला गया। ठीक है, फिर दूसरा सब एरे प्रिंट किया वन टू, फिर जे और आगे चला गया। तीसरा सब एरे प्रिंट किया वन टू थ्री। ठीक है, तो ऐसे हमें ना सब एरे प्रिंट कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ तक कोई डाउट है? तो बेसिकली सवेरे आई थिंक आपको क्लियर होगा कि वाई इट इज एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है, हाउ वी कैन प्रिंट ऑल द सब एरेज, राइट? ऑल्सो एक मतलब, चलो ठीक है, वो नेक्स्ट में ही कर लेंगे। ठीक है, सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर सब एरे बेसिक्स, राइट? मैं तुम्हें कुछ टास्क देता हूँ, यू कैन सॉल्व देम। एक तो यही कर लो यार, प्रिंट ऑल सब एरेज। ठीक है, प्रिंट ऑल सब एरेज। तुम्हें ना सारे सब एरे प्रिंट करने हैं, जितने भी एक एरे में बन सकते हैं। ओके, और ये जो कडेन एल्गोरिथम की प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई है। ठीक है, इसको जिस भी वे में तुम सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी, दो लूप, चार लूप, 10 लूप नहीं लगेंगे ऑब्वियसली इतने, पर जितने भी लूप में तुम सॉल्व कर सकते हो
तुम करो। तुम्हें करना ही क्या है, मतलब देखो, यहाँ पे हमने दो लूप लगाए, ठीक है, कि भाई जे यहाँ से शुरू हुआ, ओके, और जे इक्वल टू जीरो, और इसका सम कैलकुलेट कर लिया, जैसे हमने प्रिंट किया ऐसे सम कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार मैक्स रखेंगे, मैक्स रहेगा जीरो इनिशियलाइज्ड। जब मैक्स मेरा जीरो रहेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कंपेयर कर लूंगा कि भाई अगर मेरा करंट सम मैक्स से बड़ा है तो मैक्स को अपडेट कर दो ना। एट द एंड मैक्स में सारे सब एरेज में जब आप ट्रेवर्स कर लोगे, मैक्स में क्या आएगा, मैक्स में आएगा प्रिंट मैक्स कर दोगे तो मैक्स में ऑटोमेटिकली मैक्सिमम सब एरे सम आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द थिंग कि ऐसे हम कडेन एल्गोरिथम ऑन वेरी ब्रूट फोर्स वे में सॉल्व कर सकते हैं। कडेन एल्गोरिथम क्यों कहते हैं, उसका रीजन अगले सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन है उसे कडेन एल्गोरिथम कहते हैं। दिस मैक्सिमम सवेरेसम वेरी ब्रूट फोर्स वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है यार। अभी के लिए इतना रहने देते हैं। प्लीज प्रैक्टिस देम फर्स्ट कि भाई सवेरे प्रिंट कैसे होते हैं। अगर डाउट है कि टोटल नंबर ऑफ सवेरेज एन इंटू एन प्लस वन क्यों डिवाइड बाई टू क्यों होते हैं, गो फॉर इट, चेक करो कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। वो प्रूफ फाइंड करो। ऑल्सो एक और टिप मुझे जस्ट अभी याद आई, वेन एवर यू आर लर्निंग एनी टॉपिक, राइट, जैसे मैंने बोला था कि सब एरे होता है एक, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सब एरेज एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू होते हैं। तो आई डोंट नो वेदर यू हैव आस्क्ड दिस प्रॉब्लम दिस क्वेश्चन और नॉट, बट हैव यू एवर थिंक कि चलो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑल दो, पर कभी आपने सोचा है कि यार ओके तुमने बताया एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू होते हैं, पर क्यों होते हैं, प्रूफ करो मुझे। तो ऑलवेज जब भी तुम डीएसए में ना कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो जहाँ पे कि ये ऐसे होता है एज्यूम, तो एज्यूम नहीं करना है, यू हैव टू प्रूव दैट अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है। आई नो मैनी ऑफ देम हैव मस्ट हर्ड अबाउट यूक्लिड जीसीडी, राइट, मैं गारंटी देता हूँ आधों को उसका प्रूफ नहीं पता होगा। दे हैव दे नो कि हाँ भाई पहले ए बी पास होगा, अगर ए बड़ा होगा बी बड़ा छोटा होगा तो बी, तो वापस से बी कॉमा ए मॉड्यूलो बी पास कर देना है, और ऐसे हम जी से डी फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों करना है, आधे से ज़्यादा को नहीं पता होगा। तो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी रॉन्ग, राइट। तुम्हें कोई भी तुम सोल्यूशन कर रहे हो तो उसका प्रूफ ढूंढो कि यार क्यों है ऐसा। अजम्पशंस पे जाओगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। यू वेन एवर यू विल बी सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, तो तुम कुछ एज्यूम कर लोगे कि हाँ ये ऐसा होता होगा, प्रूफ जी है नहीं, पर मुझे इंट्यूशन आ रही है ये ऐसा होता होगा, और तुम उसमें फंस जाओगे, टाइम खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, एंड यू फील लाइक आई वॉज वेरी क्लोज, बट मैंने ये एजम्पशन गलत ले लिया और यहाँ पे मेरा खेल खराब हो गया, ठीक है। तो नहीं करना है ऐसे। वेन एवर यू आर लर्निंग एनी कॉन्सेप्ट ट्राई टू फाइंड इट्स प्रूफ, ठीक है, कि यार ऐसा ही क्यों होता है, कोई तो रीजन होगा ना। देखो इट इज नॉट समथिंग कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, वेदर इट इज रिलेटेड टू एनी लैंग्वेज, ठीक है, हाँ मैथ है उसमें कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट एज्यूम जैसे कोई लैंग्वेज है जावा, तो उसमें एक हमने कहा कि यार ये पर्टिकुलर कीवर्ड है इसका काम ये होता है, तो जरूरत क्या पड़ी उसकी, ऐसा तो नहीं है कि अपने आप बन गया, कोई रीजन ही होगा जो बनाया गया, तो व्हाट इज द नीड ऑफ इट, ट्राई टू फाइंड दैट, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो कडेन एल्गोरिथम पे होगी पूरी, वी विल सॉल्व इट, देन वी विल ऑल्सो सी मैनी डिफरेंट प्रॉब्लम सिमिलर टू कडेन वन, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव है, फिर मिनिमम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो कडेन और उसके वेरिएशंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, again if you wanted to connect with me, you can connect with me on LinkedIn. If you have any query, any doubt or anything, you can message me over here, ठीक है। Bye.